लेकिन अब इन्हीं टॉप 10 खबरों का इम्पैक्ट क्या हो सकता है रणनीति टेक्निकली चार्ट्स पर, आप उसके बदौलत क्या टारगेट प्राइस और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम स्ट्रैटेजीज लेकर। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। पहले तो ये बताइए कि त्योहार कैसे मनाया, दिवाली और नया साल का जश्न। जी वेरी गुड मॉर्निंग। और त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाए, कुछ फुलझड़ियाँ जलाई और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं और झटपट 30 सेकंड में, क्योंकि फुलझड़ियों की आपने बात की है, बाजार में 26,000 के पार की फुलझड़ी कब तक जलती रहेगी ये बताइए। कल भी हमने अच्छा खासा हाई टच किया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है फिर भी 26,000 के नीचे हुई। जी जैसे अभी बताया गया, गिफ्ट निफ्टी एक हल्के बढ़त के साथ ओपनिंग के संकेत दे रहा है। कल हमें ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि अगर मैं निफ्टी की बात करूं, लेवल्स की बात करूं, तो जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक शॉर्ट टर्म आउटलुक एज वेल एज ब्रॉडर टर्म आउटलुक बुलिश रहेगा। शायद थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत ही निफ्टी एक ओवरबोट जोन में आर्ली चार्ट में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग जो हमें देखने को मिल सकती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडेक्स ट्रेडर के लिए, जहां पे 25,700 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल का जो हाई है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑल टाइम हाई है निफ्टी का जो 26,288 है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक बार जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को निकाल लेता है, फिर डोर्स आर ओपन फॉर 27,500 ऑल्सो। तो निफ्टी, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, तीनों फ्रंटलाइन इंडेक्स पे आउटपुट बुलिश रहेगा। एफआई की खरीदारी हमें वापस आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमें फोकस थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से लार्ज कैप स्टॉक्स की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है फ्रंटलाइन इंडेक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए, फ्रंटलाइन इंडेक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। नतीजों का सीजन चल रहा है तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए अब खबरों वाले शेयरों की बात करते हैं। और लगातार जो हेडलाइन बना रहा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की 79,000 करोड़ की जो खरीद है। देखिए, डिफेंस पैक लगातार मोमेंटम दिखा रहा है। बीच में एक फेज आया था जहां पर तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, लेकिन अब जो ये बड़ी खरीद होती हुई दिखाई दे रही है, तमाम डिफेंस काउंटर्स भी अगर हम स्क्रीन पर आपके लेकर आए तो उनमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला बीते सेशन में भी। बताइए, HAL, BDL, इन पर हम फोकस करेंगे। कोई रणनीति कुछ इनिशिएट करने लायक और थोड़ा सा नजरिया भी बताइएगा, पोजिशनल कॉल क्या इनमें ली जा सकती है। कि अगर मैं पूरे डिफेंस पैक की बात करूं, चाहे BDL, HL, BEL हो, तो हमें एक हेल्थी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक्स में कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करते हुए दिखते हैं। हालांकि हम अगर प्रीवियस इवेंट्स की बात करें, तो जब भी स्टॉक्स कंसोलिडेशन जोन में जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज या इवेंट्स आती है जो इनको इस जोन से बाहर निकाल के एक हमें वापस एक अच्छी सी तेजी देखने को मिलती है स्टॉक्स में। पर हालांकि जैसे कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की, तेजी के बाद हमें वापस से स्टॉक्स कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करूं, तो अगर मैं HL की बात करूं, तो HL की बात करूं या BDL की बात करूं, स्टॉक्स एक जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर इस न्यूज से अगर स्टॉक इस जोन से बाहर निकलते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली HL की बात करूं, तो अगर HL 4900 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर से हमें एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होता हुआ दिख सकता है। यहाँ से हमें एक ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। हालांकि आगे बहुत सारे हर्डल्स है, रेजिस्टेंस है, तो हमें मोमेंटम शायद ना दिखे, पर हमें एक ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। पर उसके लिए अगर मैं HL की बात करूं, तो 4900 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक में एक क्लोजिंग होना जरूरी है। हाल में कल का क्लोजिंग है 4810 पे। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 4731 पे। अगर मैं BDL की बात करूं, तो सेम चार्ट स्ट्रक्चर मुझे BDL में दिख रहा है। शॉर्ट टर्म स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का 1600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। नीचे 1450 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये एक रणनीति रह सकती है जो डिफेंस सेक्टर को ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
उनको 1600 के लेवल से बीडीएल के लिए वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी रहेगा। स्टॉक जब 1600 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है मोमेंटम के साथ। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1450 पे। बीडीएल में 1600 को पार करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक तेज़ी का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1450 बीडीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वहीं एचयूएल की अगर हम बात करें 4731 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 4900 के पार जाना बहुत ज़रूरी है अगर एक तेज़ी का मोमेंटम यहाँ पर आपको कंटिन्यू देखना है। तो कोलगेट की बात करते हैं यहाँ पर वत्सल, और कमज़ोर नतीजे आए हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आए लगभग 6.3% घटती हुई हमें देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करें लगभग 30% के आसपास, 30.3 से घटकर 30.1% के आसपास ये आंकड़ा आया है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन का पूरा इम्पैक्ट जो है वो फिलहाल इसमें नहीं उम्मीद करते हैं कि दूसरी और तीसरी और चौथी तिमाही में देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल बताइएगा चार्ट्स पर स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन। लेकिन बीते सेशन हमने एफएमसीजी को बहुत दम दिखाते हुए देखा, और क्योंकि नतीजे भी इस तरह से आए हैं जहां पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर कुछ कंपनियों ने रिपोर्ट किए हैं नतीजे, तो एक मोमेंटम बना। क्या प्ले करना चाहिए कोलगेट इसी थीम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल? जी, अगर मैं कोलगेट की स्पेसिफिकली बात करूं तो एफएमसीजी पूरा पैक ही थोड़ा कमजोर लग रहा है। अगर मैं कोलगेट की बात करूं तो एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक लोअर लेवल्स पे अपने लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो नतीजे की जो खबर थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टर्ड थी पहले से ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो इस वजह से हमें 25 स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई थी टुवर्ड्स 2520 पर। अगेन वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक प्रीवियस फ्यू सेशन से बहुत ही एक नेरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। नीचे 2200 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। अगर इन एनी केस न्यूज की वजह से 2200 के नीचे स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक 1900 तक भी जा सकता है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2320 पे, जो मैं इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो। हालांकि स्टॉक में नंबर्स खराब आए हैं पर कमेंट्री थोड़ी होपफुल है। तो इसकी वजह से अगर स्टॉक अगर 2320 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 2520 तक जा सकता है। और अगर मार्केट इसको एक नेगेटिव तौर पे लेता है, 2200 ब्रीच करता है, तो मुझे लगता है 1900 के लिए भी स्टॉक तैयार है नीचे की तरफ। ऑलराइट, तो नीचे की तरफ 1900 का एक सपोर्ट मिलता हुआ, और अगर यहाँ पर 2320 को पार करता है काउंटर तो 2520 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट वत्सल, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन वत्सल बुवा हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टॉक्स जो खबर बना रहे हैं उन पर रणनीति आपको बता रहे हैं। और वत्सल, हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं, और यहाँ पर करार किया है कंपनी ने यूके की मोटो जीबी के साथ यूरो 5 प्लस हंक 440 मोटरसाइकिल लॉन्च करने को लेकर ये करार हुआ है। और लगभग ओवरऑल अगर हम कंपनी का कारोबार देखें वर्ल्ड वाइड तो 51 देशों तक अब फैल चुका है। बताइएगा कुछ प्ले करना चाहिए यहाँ पर? ये अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमें काफी 4500 से अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अगर मैं अभी की न्यूज की बात करूं तो अगर इस न्यूज की वजह से स्टॉक 5700, अभी कल का क्लोजिंग था 5588, अगर इस न्यूज की वजह से स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है 5700 के ऊपर के लेवल पे, फिर हमें स्टॉक में जो तेजी जो एक ट्रेंड बन रहा है उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5450 पे। तो ये स्टॉक में ये कंटिन्यू चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए स्टॉक का 5700 के लेवल्स को रिक्लेम करना, उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। तो अगर इस न्यूज की वजह से एक एक्साइटमेंट में स्टॉक क्लोजिंग देता है 5700 के ऊपर तो टेक्निकली स्टॉक में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है। ऊपर की ओर स्टॉक 6100 तक भी जा सकता है। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5450 पे। चलिए 5700 के पार जाना बहुत ज़रूरी है। अगर चला जाता है तो 6100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वरना नीचे का इमीडिएट सपोर्ट 5450 का बता रहे हैं
वत्सल। आगे बढ़ते हैं वत्सल, और सिरमा SGS नहीं, सिंजीन इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी बायोलॉजिक्स फैसिलिटी का जो विस्तार कर रही है कंपनी, और ADCS के लिए यहाँ पर end-to-end सर्विसेज भी देगी, और ओवरऑल हम देख रहे हैं काउंटर भी अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा है बीते कुछ सेशंस में। कुछ एंट्री की टाइमिंग सही है अभी, या थोड़ा सा रुक जाएं? जी, अगर मैं सिंजिन की बात करूं तो सिंजिन में एक करेक्टिव फेज के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। अगर मैं ब्रॉडर टर्म में बात करूं, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो कल के सेशन में ही हमें स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी अपने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर। स्टॉक ने अपने 50 डेज और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो स्टॉक में फिलहाल के लिए कल का स्टॉक का क्लोजिंग था 661, तो स्टॉक में 685 के लेवल्स तक जा सकता है। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 640 के लेवल के ऊपर। 685 जहां पे स्टॉक का 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। स्टॉक एक बार 685 के लेवल्स को रिक्लेम करता है, अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है, उसके बाद हम स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम, या बोल सकते हैं कि एक सब्सटेंशियल रिकवरी देख सकते हैं टुवर्ड्स 750 लेवल्स। पर उसके लिए स्टॉक को 685 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। चलिए, फर्स्ट तो फिलहाल के लिए जी फिलहाल के लिए एक व्यू पॉइंट रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 685। नीचे एक सपोर्ट स्टॉक का बन रहा है 645 का। चलिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 685 तक के लेवल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जिनको लंबा रुकना है तो 685 के पार अगर निकलता है तो 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 645 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। वत्सल, सिरमा SGS की बात करते हैं, और सिरमा SGS और प्रीमियर एनर्जीज दोनों कंपनियां जो है मिलकर के सोलर एनर्जी को यहाँ पर खरीदेंगी, और जो हिस्सेदारी खरीदने का आंकड़ा है 100% हिस्सेदारी है खरीदने की, 170 करोड़ का अमाउंट है, और देश के रेजिडेंशियल सोलर इन्वर्टर मार्केट में इसके जरिए जो है कंपनी अब एंट्री भी करेगी। किस तरीके की कॉल रेकमेंड करेंगे आप खबर के दम पर? जी, मैं अगर इस खबर की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कुछ सेशंस पहले ही, या मैं बोलूं कुछ वीक्स के पहले ही, स्टॉक में इस खबर को फैक्टर किया गया है। स्टॉक में इस खबर की मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उसके दम पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तो एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। स्टॉक में एक सपोर्ट बन रहा है 770 के लेवल का, तो स्टॉक में नई तेजी तभी करनी चाहिए जब स्टॉक क्लोजिंग दे 805 के लेवल के ऊपर। फिलहाल स्टॉक में एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 750 के लेवल्स का। एक पोजिशनल स्टॉक में सपोर्ट बन रहा है 730 के लेवल्स का। चलिए, 805 तक के लेवल्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट सपोर्ट 750, और उसके बाद एक 730 तक का सपोर्ट मिल रहा है पोजिशनली। लेकिन हमारा समय यहीं समाप्त होता है। वत्सल, आप हमारे साथ जुड़े सुबह सुबह, और तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ पर रणनीति बताई, एनालिसिस दी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू। ऑलराइट, आज का बाजार को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड। नमस्कार।